Hello students, we had been completing the exercise of lesson 1. So please open your textbook, page number 7. Here is written comprehension, and the question number A is read these sentences and answer the questions. Please open your book and see in your book. Here is written read these sentences and answer the questions. First, and then towards evening we were startled by a scream from the garden. एंड देन टुवर्ड्स इवनिंग, यानी उसी दिन शाम को हम लोग एक चीख सुन करके जो अवाक रह गए, चौंक गए, जो बगीचे में से आई थी. इसके बाद क्वेश्चन है बेटा, हियर आर 3 क्वेश्चंस ए बी सी एंड द आंसर्स आर हियर. क्वेश्चन नंबर 1 यानी ए है बेटा, हु स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन, बगीचे में से कौन चीखा, कौन चिल्लाया. तो इसका आंसर है बेटा आंट माबेल स्क्रीम्ड फ्रॉम द गार्डन, यानी बगीचे में से आंट माबेल चीखी थी. ठीक ना. क्वेश्चन नंबर बी है बेटा, व्हाई डिड द पर्सन स्क्रीम, यानी वो क्यों चीखी थी. तो इसका आंसर है बेटा आंट माबेल सॉ द पाइथन इन द गुआवा ट्री, यानी आंट माबेल ने उस अजगर को अमरूद के पेड़ पर देख लिया था. एंड वॉज टेरिफाइड, और इतना डर गई थी, दैट इज वाई सी स्क्रीम, इसीलिए वो चीखी थी. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर सी है बेटा, सी इन योर बुक, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दिस, उसके तुरंत बाद क्या हुआ था, यानी जब वो चीखी तो उसके तुरंत बाद क्या हुआ था. तो इसका आंसर है बेटा इमीडिएटली आफ्टर दिस, उसके तुरंत बाद, जब वो चीखी ना तुरंत उसके बाद, आंट माबेल केम रनिंग अप द बरामदा स्टेप लुकिंग टेरिफाइड, यानी उसके तुरंत बाद जो है आंट माबेल केम रनिंग अप द बरामदा स्टेप्स लुकिंग टेरिफाइड, वह तुरंत दौड़ती, हाँफती हुई, भागती हुई, एकदम से टेरिफाइड, डरी हुई बरामदे में पहुंच गई, भागती हुई. ठीक ना. चलिए नेक्स्ट है बेटा, सेंटेंस नंबर 2 इज हियर, प्लीज सी इन योर बुक. एनीवे नाउ वी नो हिज वीकनेस, एनीवे नाउ वी नो हिज वीकनेस, कुछ भी हो हम उसकी कमजोरी को पा गए हैं. तो बेटा इसके नीचे क्वेश्चन है ए बी सी. क्वेश्चन नंबर ए इज हु सेड दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन बातों को किसने कहा था. तो इसका आंसर है बेटा ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर सेड दीज वर्ड्स, ये बातें ग्रैंडफादर ने कही थी. ठीक ना. आपको पता है कि जब वो अजगर जो है मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा था. तो दादाजी ने कहा था कि ये अपने को जो मतलब प्राउडी महसूस कर रहा है, ये इसकी कमजोरी है. हाँ, ये बात उन्होंने कही थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपकी किताब में देखिए, हुज वीकनेस वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट, हुज वीकनेस वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट, यानी किसकी कमजोरी के बारे में, किसके वीकनेस के बारे में ये बात कही गई थी. दादाजी ने किसकी वीकनेस की बात की थी. तो इसका जवाब है बेटा द पाइथन्स वीकनेस, द पाइथन्स वीकनेस वॉज बीइंग टॉकिंग अबाउट, यानी ये बातें जो हैं वो पाइथन्स के वीकनेस के बारे में, अजगर के वीकनेस के बारे में कही जा रही थी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वॉज दैट वीकनेस, उसकी कमजोरी क्या थी अजगर की. तो इसका आंसर है बेटा द पाइथन्स वीकनेस वॉज दैट इट हैड बिकम वेन बिकॉज ऑफ ऑल द अटेंशन दैट इट वॉज गेटिंग, यानी वो अपना सारा का सारा ध्यान जो है जिस तरफ लगा रहा था, ये उसकी कमजोरी थी. और आप जान रहे हैं व्हाट वॉज ही डूइंग व्हेन ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर, he continued he was continued seeing that, मतलब he was feeling so pleasantness, वो इतना खुश हो रहा था अपने प्रतिबिंब को देख करके, उसी बारे में बात बताई जा रही थी ना. द पाइथन्स वीकनेस वॉज, उसकी कमजोरी ये थी, दैट इट हैड बिकम वैन, कि वो सब बेकार का काम कर रहा था. जैसे बिकॉज ऑफ ऑल द अटेंशन दैट इट वॉज गेटिंग, जो कुछ उसका ध्यान था वो अपने प्रतिबिंब पे दे रहा था वो. ठीक ना.
चलिए इसके बाद बेटा टर्न ओवर द पेज नंबर 8 एंड हियर इज द बी, आंसर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए बेटा, विच एनिमल्स वॉज ग्रैंड मदर इनटॉलरेंट ऑफ। क्वेश्चन का मतलब है विच एनिमल्स वॉज ग्रैंड मदर इनटॉलरेंट ऑफ, यानी ऐसे कौन से जीव थे जिनके लिए ग्रैंड मदर जो है टॉलरेंट नहीं थी, यानी शी डिड नॉट वांट टू कीप देम इन हर होम, इन हर हाउस। अपने घर में किस तरह के जानवरों को नहीं रखना चाहती थी, तो इसका जवाब बेटा ग्रैंड मदर वॉज इनटॉलरेंट ऑफ रेप्टाइल्स, यानी कि सर्प वर्ग के जानवरों को वो नहीं रखना चाहती थी। शी डिड नॉट लाइक द स्नेक्स, यानी रेप्टाइल्स टाइप के जितने भी जीव थे उनको वो नहीं रखना चाहती थी। ठीक ना, और इसके बाद के क्वेश्चन बेटा हम आपको नेक्स्ट डे सेंड करेंगे, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और क्वेश्चन आपको जो है बुक में से देखना होगा, आंसर ये आपके लिए है। ठीक है ना, दैट्स ऑल, थैंक यू।